हेलो एवरीवन, आज बनाने जा रहे हैं गोंद के लड्डू। जब डिलीवरी होती है तो न्यू मॉम के लिए ये बनाया जाता है। ये बहुत मदद करता है मदर के स्वस्थ रहने के लिए, उसको रिकवर करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे माँ स्वस्थ होती है तो फिर अच्छा से उसका दूध भी आता है, बच्चे भी उस हेल्दी दूध पी के हेल्दी रहते हैं। इसलिए ये चीज़ जब डिलीवरी के बाद बनाते हैं तो माँ के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। चलिए मैं आपको बताती हूँ इसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। ये देखिए, ये गेहूं का आटा है, व्हीट फ्लोर है ना। और ये आपका हो गया गोंद कतीरा। और ये आप देख रहे हैं जिंजर पाउडर, इसको सौंठ भी बोलते हैं। ये भी सौंठ ही है। यदि ज़्यादा बनाना है इसलिए मैंने 2 मंगाया है। और ये भी कतीरा गोंद ही है। और ये आपको देख लीजिए कैसियो नट काजू है ये। और जितना ज़्यादा आप ड्राई फ्रूट डालेंगे उतना अच्छा कि प्रोटीन वगैरह माँ को मिलता है। और ये सबसे बड़ी बात है कि ठंड में भी बहुत उपयोगी है। ये देखिए, ये किशमिश है। ये मैंने टाटा संपन्न का किशमिश लिया है, किशमिश हो गया। और ये मैं ली हूँ गुड़, है ना। ये गुड़ है, गुड़ में बनाना ज़्यादा अच्छा रहता है। और ये नारियल है, नारियल ऑप्शनल है, यदि आप घिस कर डालना चाहते हैं तो डालिए, नहीं तो नहीं डालिए। मैंने इससे मंगा तो लिया लेकिन डालूंगी नहीं, क्योंकि इसमें एक्चुअली एक तरह से इसका जो अपना मिल्क होता है ना, वो लड्डू को ज़्यादा दिन स्टोर करने में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम कर देता है। इसलिए मैं इसको किनारे ही कर दे रही हूँ, इसको नहीं डालूंगी। ये कच्ची हल्दी है, इसको मैंने खड़ा हल्दी लेके और इसको चक्की में मैं पिसवा ली ताकि संतुष्ट हूँ कि ये घर का अच्छे से हल्दी लेके और सामने में पिसवाया हुआ हल्दी है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। इसमें अभी यदि ठंड के समय आप कच्ची हल्दी भी कूट के इसमें इसकी जगह डाल सकते हैं। लेकिन मैंने ये पाउडर वाला लिया है कि मुझे लगता है कि कच्ची चीज़ें जितनी उसमें डालेंगे ना, उतनी लड्डू हम लोग ज़्यादा दिन स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। इसलिए जितनी भी ड्राई चीज़ें डालते हैं तो लड्डू को हम लोग बहुत दिन तक स्टोर कर लेते हैं। एक बार यदि 2-3 किलो का बना लिए लड्डू तो वो बहुत दिन तक स्टोर हो जाता है। और जो मम्मी हैं वो 1-2 डेली खाती रहती हैं। ये घी है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने घर में ही निकाला है, घर में मलाई से मक्खन निकाल के और ये घी तैयार की हूँ। देखिए घी है ये। आप लोग मार्केट से लीजिए तो बहुत ही अच्छी कंपनी का घी लीजिए कि आप श्योर हो जाएं कि उसमें कोई मिलावट ना हो। और 1 मिनट। और ये मखाना है। जितने भी ड्राई फ्रूट है ना, सबको इसको घी में बहुत ही अच्छे से हमको भून लेना है। भूनने के बाद ही इसको हम लोग या तो कूट लेंगे या फिर मिक्सी में दरदरा पीस लेंगे। अब ये घी अच्छे से गर्म हो गया है और ये गोंद को अच्छे से मीडियम फ्लेम में इसको भूनेंगे। घी डाल दी हूँ और ये मखाना, ये 250 ग्राम मखाना है।
इसको भी अच्छी तरह घी में भून लेना है, क्योंकि इसको जब दरदरा कूटते हैं ना तो क्रिस्पी रहता है, तो बहुत अच्छे से हो जाता है। पहले लोग इसको जो लोहे का खलबट्टा होता था उसमें ऐसे कूट लेते थे, लेकिन अब सब जगह ये अवेलेबल नहीं है। ये मिक्सी में हल्का सा दरदरा कर लेते हैं। गोंद है ना, इसको ऐसे ऐसे हम लोग कोई इस तरह चूर लेंगे। इसको मिक्सी में चलाने से पाउडर बन जाएगा। इसको इसी तरह, ये इस तरह का नहीं है तो आप इस तरह ग्लास वगैरह से भी कर सकते हैं। इस तरह पूरा हम लोग बना लेंगे, मैं करके बताती हूँ आपको। ये देखिए गोंद को इस तरह मैंने दरदरा कर लिया है। ये है काजू, काजू को भी मैंने दरदरा कर लिया, ये मैं मिक्सी में कर ली हूँ। ये मखाना को भी मैं मिक्सी में दरदरा कर लूँगी। ये मखाना है, ये देखिए इस तरह मैं भून के घी में और इसको दरदरा कर ली। ये बादाम है, अब बादाम को भी इसको घी में भून लेंगे। ये किशमिश है, डाल देंगे। डाल रही हूँ। ये ठंडा होगा तो इसको भी दरदरा भून लेंगे, पीस लेंगे मिक्सी में। ये हल्दी है, आप लोग हिसाब से डाल लीजिएगा। थोड़ा सा ज़्यादा हल्दी रहने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये गर्म होता है, बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है। गर्म कर रही हूँ और इसमें हल्दी डाल के भी अच्छे से भून लेंगे। बहुत अच्छी तरह इसको भूनना है। क्योंकि हल्दी तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, हेल्थ के लिए गर्म होता है। देखिए हल्दी भी बहुत अच्छे से भून रही है, उसका आप कलर देख रहे होंगे चेंज हो गया है। थोड़ा ज़्यादा घी डाल के और इसको भूनना चाहिए, नहीं तो लड्डू में डालेंगे ना तो फिर कच्चा कच्चा टेस्ट आएगा, फिर स्वाद भी नहीं अच्छा लगता है। इसको धीमी धीमी आंच में, इसमें कम फ्लेम में, सिम में कर लीजिए और धीमे धीमे घी ज़्यादा डाल के हल्दी को भून लेना है। तो हल्दी भून गई है, इसको निकाल लेंगे इस बर्तन में। ये हल्दी भून के मैं निकाल दी हूँ, फिर उसी में फिर और घी डाल दी हूँ। और ये देखिए 50 ग्राम सौंठ है, ये आप देख रहे हैं। इसको भी भून लेंगे अच्छा, ठीक है। थोड़ा सा घी गरम करके इसको भी भून लेना है अच्छे से, नहीं तो क्या होता है ना, एकदम कड़वा कड़वा लगते रहता है। यदि खाएंगे हम लोग तो कड़वा सा टेस्ट आएगा, इसलिए इसको भी भून लेंगे। ये मैं हल्दी भून के रखी हूँ, आप देख रहे हैं घी में, और भी ये भी भून लेंगे। इसको हम लोग सौंठ बोलते हैं, ड्राई जिंजर पाउडर, आप लोग समझ रहे होंगे। हिंदी में अदरक को सुखा के जो सौंठ बनता है, फिर उसका पाउडर तैयार होता है, ओके। और इसको हम लोग बोलेंगे ड्राई जिंजर पाउडर, ओके। ये हो गया, इसको भी भून लेना है अच्छे से। ये मैं
2 किलो आटा का बना रही हूँ। इसमें आटा गेहूँ भूनूंगी अभी 2 केजी, उसका मैं बता रही हूँ ये। इसमें मैंने 250 ग्राम मखाना डाला है और 250 ग्राम बादाम, आधा किलो किशमिश, आधा किलो काजू मैं आपको, और 2 किलो आटा में है, ठीक है। ये जो बिहार में 10,000 है, इसको आपको फ्री से मत छोड़िए। अगर बिहार की महिलाओं को 1.5 करोड़ में 75 लाख, चलो 75 भी छोड़। ये घी गरम हो गया है। अब ये 2 बार करके मैं आटा डालूंगी। ये 1 किलो है, क्योंकि ये इसको भुनना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही अच्छी तरह से। जैसे हम लोग पंजीरी बनाते हैं ना, प्रसाद वगैरह, जब सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है तो पंजीरी तैयार करते हैं, उसी तरह इसको भी लाल करके एकदम भून लेना है। तो घी थोड़ा इसमें ज़्यादा आएगा, क्योंकि ये बहुत गर्म लड्डू होते हैं। यदि आप इसको ठंड भर नॉर्मली लोग खाया जाए, 1 लड्डू भी दिन में सुबह सुबह खा लें, तो सर्दी वगैरह से आप बचे रहेंगे, वायरल वगैरह से बचे रहेंगे। क्योंकि ये बहुत पुराना समय से चलता आ रहा है कि इस तरह के गोंद के लड्डू, सूंठ के लड्डू जो हैं ये बहुत गर्मी देता है। इसलिए जब बच्चे जन्म लेते हैं तो माँ के लिए इसको बनाया जाता है, ताकि वो सर्दी वगैरह से बची रहे और उसको प्रोटीन भरपूर मिले, ताकि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। और हम लोग यदि साधारण लोग खाते हैं तो 1 खा लीजिए दिन भर में, सुबह उठ के या दिन में, तो फिर आप ठंड वगैरह से, सर्दी जुकाम, इस सब से आप बचे रहेंगे। तो इसको बहुत ही अच्छे से इसको भूनना है। देखिए मैं एकदम इसको गोल्डन ब्राउन करके भूनूंगी, फिर मैं आपको बताती हूँ। आप देख पा रहे हैं मैंने कितना अच्छा गोल्डन कलर का आटा भून लिया है। इसमें घी थोड़ी ज़्यादा पड़ते हैं, लेकिन घी तो ज़रूरी है। और ये मैंने घर में ही मलाई से मक्खन निकाल के और फिर मक्खन का घी निकाली हूँ। यदि आप लोगों को प्रोसेस चाहिए तो आप मेरे चैनल पर ममता की बगिया पे आप आएंगे तो देखिएगा, उसमें बहुत ही आसानी से मैंने घी निकालना बताया है कि दूध की मलाई से मक्खन और मक्खन से घी। देखिए बहुत ही अच्छी दानेदार घी बनता है, और घर का घी तो फिर कुछ कहना ही नहीं है, इतना शुद्ध है। मन में ये तो रहता है कि हम लोग अच्छी चीज़ खा रहे हैं, मिलावटी चीज़ नहीं खा रहे हैं। तो इसीलिए मैं घर में ही बनाती हूँ और उसी से मैं सारा तैयार कर रही हूँ। ये भी भुन गया है। ये देखिए, ये मखाना, काजू, किशमिश, बादाम, गोंद, ये सारे मैंने इस तरह भून भून के घी में और इसका पाउडर बना ली हूँ। और ये जो हल्दी है ये भी इसमें डाल देंगे, पूरा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह ठंडा होने के लिए मैं छोड़ी थी, और इसको इस तरह से मिला लेना है, पूरा मिक्स कर लेंगे हल्दी को, क्योंकि ये भी बहुत हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हल्दी, इसको पूरा हल्दी में इस तरह मिले के, और ये देखिए घी में भुना है ना, ये ठंड है तो थोड़ी थोड़ी ये भी हो गया, गाढ़ा भी हो गया है ये। और यदि तेल वगैरह में आप भुनिएगा तो इस तरह ठोस नहीं होगा, वो टपकते रहेगा। ये देखिए घी की कुछ बात ही अलग है। ये पूरा अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, और जो आटा है अभी ठंडा होने के बाद मैं इसमें मिक्स करूँगी। ये आटा है, ये भी इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स में इसको मिक्स कर लेंगे। ठंडा करके करेंगे ना तो बहुत ही अच्छे से ये मिक्स कर लेना है, इसलिए कि ऐसा ना हो कि कहीं पे ड्राई फ्रूट्स कम हो जाए, कहीं काजू ज़्यादा हो गया, कहीं किशमिश ज़्यादा हो गया, कहीं बादाम ज़्यादा हो गया, ऐसा नहीं। सारे अच्छे से मिक्स कर लेना है, दोनों हाथ से इस तरह रगड़ के मैश करके
और कर लेना है। ये मिला दी, देखिए आधा से थोड़ा ज़्यादा पानी, आधा गिलास। गुड़ और इसका बहुत अच्छी गाढ़ी सी चाशनी बना लेना है। जब इसमें एक तार की चाशनी बन जाएगी ना, तब फिर इसको हम लोग जितने लड्डू के मसाले बना के रखे हैं उसमें डाल के और फिर लड्डू तैयार करेंगे। ये इस तरह थोड़ा थोड़ा करके इसको मिला लेना है। एक बार नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि ठंडा हो जाता है तो फिर लड्डू बनाने में दिक्कत हो जाती है। इसलिए थोड़ा थोड़ा इसमें गुड़ का चाशनी बनाएंगे और डालेंगे और गरम गरम इसको बांध लेना है। ठंडा होने के बाद फिर ये बनता नहीं है, इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा बनाएंगे। ये इतना भी मैं बनाई हूँ और इतना भी रखा है, और इसको मिक्स करके बनाएंगे। मैं बना के दिखाती हूँ। और चाशनी पे बहुत ध्यान देना है। यदि 2 तार हो गई चाशनी की तो फिर बहुत ही कड़ा लड्डू बनेगा, और यदि फिर कम तार की बनाए आप तो फिर एकदम ऐसे बंधेगा नहीं, गिर जाएगा। इसलिए 1 तार की चाशनी आप लोग बनाइए, बहुत ही अच्छे से लड्डू बनके तैयार होगा। और इसको इस तरह से मिला लेना है कि गुड़ पूरे अच्छे से अच्छी तरह मिल जाए। ये देखिए, और फिर इसको फटाफट से बांध लेना है गरम गरम। इसको ऐसे जमा के रख देंगे ताकि नीचे वाला गरम रहे, ऐसे। और फिर निकाल के नीचे से ये देखिए इस तरह, जितना बड़ा, यदि बड़ा बनाना है तो इतना बड़ा लीजिए। ये देखिए ये कितना अच्छा लड्डू बन के तैयार है। और इसको इसी तरह फटाफट से हम लोग बना लेंगे। छोटा आपको चाहिए तो छोटा बनाइए, इस तरह दोनों हाथ से छोटे छोटे लड्डू बना लीजिए। यदि आप अकेले हैं तो फिर खुद ही छोटे छोटे दोनों हाथ से बना लीजिए, क्योंकि गरम गरम ही इसको बनाना रहता है। ये देखिए बन गया लड्डू। बाबू को सुना दो। सही है।
लड्डू तैयार हो गया।